हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो वही जैसा कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रोमन रेंस जिमी ऊसो को लाते हुए दिखने वाले इस ब्लड लाइन के अगेंस्ट, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जे ऊसो को लाते हुए दिखने वाले हैं। बट क्या रोमन रेंस किसी और ही के साथ आने वाले हैं वापस इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी ट्रिपल एच क्या कुछ करने वाले, एक बड़ा चेंज। इसके अलावा जिला फाटू क्या हमें WWE में आते ही जे ऊसो की हेल्प करते हुए दिखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जिला फाटू से रिलेटेड अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। जिला फाटू के बारे में मैंने आप सबको पहले ही काफी ज्यादा डिटेल में बताया है कि ये उमागा के सन है, इनके भी ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के चांसेस है, जो कि आप कह सकते हो एक तरह से इनएविटेबल है। बट अब कुछ जिला फाटू ने कर दिया ऐसा जिसे देखकर लग रहा है कि उनका WWE डेब्यू ज्यादा दूर नहीं है। तो आप सभी को पता है रॉ में अभी हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है, जिसके लिए जे ऊसो ऑलरेडी क्वालिफाइंग मैच जीत चुके हैं, आगे एडवांस कर चुके हैं टूर्नामेंट में। बट रॉ में ब्रॉन ब्रेकर ने बैक स्टेज से जे ऊसो के बारे में कहा है कि आज तक तुम्हारे फैमिली के किसी मेंबर ने मेरे फैमिली के मेंबर को नहीं हराया है। सो यहाँ पर तो हमें ब्रॉन ब्रेकर काफी ज्यादा पर्सनल जाते हुए दिखे, जिस पर जे ऊसो ने तभी तक कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन गाइस जिला फाटू ने इस पर बात करते हुए कहा, या फिर आप कह सकते हो सोशल मीडिया पे इस चीज पर रिएक्ट करते हुए कहा कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एंड ब्लड की इमोजी भी डाली। तो यहाँ से जिला फाटू वही चीज कहना चाहते हैं जो कि रॉक ने काफी पहले कही थी, अगर तुम इसके फैमिली के बारे में बात कर रहे हो तो तुम मेरे फैमिली के बारे में भी कर रहे हो बात। और बहुत लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि जिला फाटू की पहली फ्यूड हमें ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही देखने को मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ WWE करती है तो हो सकता है कि हमें जे ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर की स्टोरी लाइन में ही जिला फाटू का देखने को मिले डेब्यू, एंड बाद में चलकर वो ब्लड लाइन वगैरह को ज्वाइन करे। वैसे आपको क्या लगता है, अगर जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होता है तो वहां पर किसकी हमें जीत देखने को मिलने वाली है? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट कर ली जाए बात कि अभी ट्रिपल एच WWE में क्या कुछ करने वाले हैं बड़ा। तो आप सभी को पता ही है ट्रिपल एच अभी WWE में चीफ कंटेंट ऑफिसर है, यानी कि वही एक तरह से स्क्रिप्ट वगैरह को अप्रूव करते हैं, एंड WWE में जो भी हमें प्रोडक्ट वगैरह देखने को मिलता है वो सब उनसे अप्रूव होकर आता है। वहीं बात कर ली जाए कि अब वो WWE के प्रोडक्ट में क्या कुछ करने वाले चेंजेस, तो गाइस वो ये है कि हमें कई सारे सुपरस्टार्स बनते हुए दिखने वाले हैं हील। अब आप सब नोटिस कर रहे हो कि अभी WWE में बेबी फेस सुपरस्टार काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, रोमन रेंस भी एक तरह से फेस बन चुके हैं, एंड हील की कमी हो चुकी है WWE में, स्पेशली एक बड़े हील की, बिकॉज सारे बड़े नाम एक तरह से फेस ही है। बट गाइस ये चीज होने वाली है चेंज, बिकॉज ट्रिपल एच बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स को फेस से करने वाले हैं हील में कन्वर्ट। वही नेम तो भाई कई सारे माइंड में जो कि फेस से बनने वाले हील, जैसे कि रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, मे बी सेथ रॉलिंस या फिर CM पंक। वैसे आपको क्या लगता है कौन होने वाला है वो सबसे बड़ा सुपरस्टार जो कि बनने वाला है फेस से एक हील? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी क्या रोमन रेंस के हेल्प के लिए ऊसोस नहीं बल्कि कोई और ही आने वाला है। सो आप सभी को पता है रोमन रेंस ने आकर कोशिश तो किया था कि वो अकेले पूरी की पूरी न्यू ब्लड लाइन को संभाल ले, उन्होंने एक तरह से संभाल भी लिया था, वापस से अपना उला फाला पहन भी लिया था। बट फिर हमें देखने को मिलता है जैकोब फाटू का रिटर्न, जिन्होंने ब्लड लाइन के साथ मिलकर एक तरह से रोमन रेंस को कर दिया डिस्ट्रॉय, और अब रोमन रेंस फिर से WWE से हो चुके हैं गायब। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस बार रोमन रेंस का ब्रेक उतना लंबा नहीं होने वाला, यानी कि वो महीनों के लिए गायब नहीं होने वाले, बल्कि ये ब्रेक कुछ हफ्तों का है। तो क्या इस बार जब वापस आएंगे रोमन रेंस, देन वो क्या कुछ बड़े प्लान के साथ आने वाले? तो ये चीज तो हम सभी को बताइए कि अब रोमन रेंस अकेले तो नहीं आएंगे, यानी कि अकेले वो अगर आते हैं तो फिर से मे बी उन्हें ब्लड लाइन से बिटिंग लेनी पड़ सकती है, यानी कि ये बात साफ है कि इस बार रोमन रेंस किसी न किसी को साथ में लेकर आने वाले हैं। अब जैसा कि ऊसोस के चांसेस तो हमेशा से ज्यादा रहेंगे, बट हाँ एक वो सुपरस्टार है जो कि रोमन रेंस के साथ इस ईयर के स्टार्टिंग से ही था, एंड हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रोमन रेंस को धोखा देगा, लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया। वो कोई और नहीं बल्कि है द फाइनल बॉस द रॉक। तो हम सब ने देखा है कि किस तरह से रॉक ने रोमन रेंस का साथ दिया रेसलमेनिया 40 में। रोमन रेंस ने भली गलती से नाइट 1 में स्पीयर लगा दिया हो रॉक पर, लेकिन रॉक ने स्टिल रोमन रेंस की हेल्प करने की कोशिश की थी नाइट 2 में, यानी कि स्टिल रॉक एंड रोमन रेंस की ब्रेकअप नहीं हुई, दोनों अभी भी एक साथ है। बस अंतर यही है रोमन रेंस अब एक फेस बन चुके हैं और रॉक किस तरह से आने वाले वापस एक फेस की तरह या फिर एक हील की तरह ही, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस दोनों ही स्मैकडाउन पर है, और एक्सपेक्टेड है कि रॉक रिटर्न करेंगे तो दोनों में से किसी एक के अगेंस्ट ही करने वाले। और जैसा कि आप सभी को पता है नेक्स्ट ईयर के जनवरी से मंडे नाइट रॉ जाने वाली है नेटफ्लिक्स पर, और रॉक वहां पर मौजूद रहने वाले, यानी कि या तो रॉक का रिटर्न होने वाला है पहली मंडे नाइट रॉ में, नहीं तो फिर WWE उनका रिटर्न हमें पहले स्मैकडाउन में करवाते हुए दिख सकती है, और उनकी एक तरह से स्टोरी हमें कंटिन्यू होते हुए दिखेगी मंडे नाइट रॉ पर। और जैसा कि ऐसे भी कुछ स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि इस न्यू ब्लड लाइन के पीछे रॉक का हाथ है, तो हो सकता है सबसे पहले तो रॉक हमें रोमन रेंस के साथ आते हुए दिखे, लेकिन बाद में चलकर वो रोमन रेंस पर ही कर दे टर्न, जिसकी वजह से हमें सेटअप होते हुए दिखे रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच। इसलिए आप सब कह सकते हो रॉक भी वो नाम हो सकते हैं जो कि हमें रोमन रेंस के साथ वापस आते हुए दिख सकते हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। लेकिन गाइज आप सब मुझे
ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो रोमन रेंस अपने साथ किसे लेकर आए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।